झंडूता विधानसभा क्षेत्र के एक निजी स्कूल में मंगलवार को विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत एक भव्य क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश सहित देश भर से 5000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संगोष्ठी का आयोजन झंडूता के विधायक जीत राम कटवाल, साई इटर्नल फाउंडेशन शिमला एवं मानव विकास संस्थान कलोल के संयुक्त प्रयासों से किया गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों से संवाद करते हुए प्राकृतिक खेती को समय की मांग बताया और कहा कि यह खेती न केवल धरती की उर्वरता को बनाए रखती है, बल्कि किसानों की आत्मनिर्भरता को भी सशक्त बनाती है। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती के विभिन्न पहलुओं जैसे रासायनिक मुक्त खेती, देशी गाय आधारित जैविक इनपुट जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत, फसल विविधता, कम लागत वाली खेती एवं भूमि संरक्षण के महत्व की विस्तृत जानकारी दी। प्राकृतिक खेती आज केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि समय की मांग बन चुकी है। यह खेती पद्धति रसायन मुक्त भोजन प्रदान करती है, जिससे मानव स्वास्थ्य बेहतर होता है और गंभीर बीमारियों से बचाव संभव होता है। प्राकृतिक खेती मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हुए जल, वायु और जैव विविधता की रक्षा करती है, जिससे पारिस्थितिकी संतुलित रहती है। यह नदियों और भूजल को रासायनिक प्रदूषण से मुक्त रखती है। आने वाली पीढ़ियों को यदि शुद्ध पर्यावरण, पोषण युक्त अन्न और टिकाऊ जीवन शैली चाहिए, तो प्राकृतिक खेती को अपनाना अनिवार्य है। यह न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि पूरी मानवता के लिए स्थायी समाधान प्रस्तुत करती है। आचार्य देवव्रत का यह दृष्टिकोण एक जागरूकता अभियान से कहीं बढ़कर भविष्य को सुरक्षित करने का मार्ग है। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और उनके प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत 2481 करोड़ रुपए का बजट कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को स्वीकृत किया गया है, जिसके तहत आगामी 2 वर्षों में 15,000 ग्राम पंचायतों में 1 करोड़ किसानों तक पहुंचने और 7,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मिशन के तहत 10,000 जैव आदान संसाधन केंद्र और 2,000 मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे तथा किसानों को प्रशिक्षण, प्रमाणन और विपणन सहायता दी जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश सरकार में नगर नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों के लिए राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, जैसे हल्दी के लिए 9,000 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं के लिए 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, भैंस के दूध पर 61 रुपए प्रति लीटर तथा प्राकृतिक पद्धति से उत्पादित दूध पर 51 रुपए प्रति लीटर का समर्थन मूल्य तय किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा शराब पर प्राकृतिक खेती सेस लागू किया गया है। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी शिरकत की और कहा कि प्राकृतिक खेती को लेकर बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जिनसे बचने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार आचार्य देवव्रत के अनुरोध पर उनकी सरकार के कार्यकाल में बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान प्राकृतिक खेती के लिए किया गया था। संगोष्ठी के दौरान विभिन्न राज्यों से आए प्रगतिशील किसानों ने भी अपने अनुभव साझा किए और प्राकृतिक खेती से मिली सफलता की प्रेरणादायक कहानियों को मंच पर प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विधायक जीत राम कटवाल ने आयोजकों, विशेषज्ञों और भारी संख्या में पहुंचे किसानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की पहलें गांव और खेत से जुड़ी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। 2018 से हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती का प्रारंभ हुआ था। तत्कालीन सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया और आज प्रदेश में
सुक्खू जी की सरकार उस कार्यक्रम को उसी गति से आगे बढ़ा रही है। ये पूरे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। प्राकृतिक कृषि आज समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इससे पर्यावरण भी बचेगा, जल भी बचेगा, किसान की आय भी बढ़ेगी, गौ माता का संरक्षण और पालन भी होगा, भारत का जो धन विदेश में जाता उससे भी बचत होगी और धरती माता भी बंजर होने से बचेगी। हमें खुशी है कि आज श्री जीतराम जी कटवाल साहब ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया साईं फाउंडेशन के सौजन्य से। ये कार्यक्रम और भी प्रदेश में आगे बढ़े, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, ताकि लोग स्वस्थ और निरोगतापूर्वक जीवन जी सकें। ये बहुत बड़ी मानवता के लिए एक कल्याणकारी योजना और कार्य है जो प्रदेश सरकार इस समय इसको आगे बढ़ा रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार को बधाई है और इन सब लोगों को जिन्होंने इस आयोजन को किया वो सब साधुवाद के पात्र। देश के राज्यपाल होते थे उस समय इन्होंने प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती के नाम से जो था उस समय शुरुआत उसकी की है। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं कि इस समय जो रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक दवाइयों की वजह से जो नुकसान हमें पूरी जनता को हो रहा था उसको पहचाना और भविष्य के लिए हम एक टिकाऊ खेती की तरफ जा सकें, ऐसे उत्पाद हम पैदा कर सकें जिसके खाने से ना सिर्फ हमारा पेट भरे बल्कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे। उसकी तरफ इन्होंने सोच विचार किया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो प्राकृतिक खेती का अभियान शुरू किया उसको हमारी वर्तमान सरकार श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है उस संकल्प को आगे बढ़ाया। प्राकृतिक खेती ये सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए नहीं है, बल्कि इसकी अपार जो संभावनाएं हैं, इसके बहुत सारे फायदे पूरे समाज को मिलते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम खेती बाड़ी करने के लिए जो है वो प्रावधान करते रहें। इसके लिए ज़रूरी है हम कि प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं। आपने सुना होगा कि कई बार उन प्रदेशों के अंदर जहां रासायनिक खादों का और दवाइयों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है वहां पे धरती जो है वो बंजर होना शुरू हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमें से चाहता है कि हम अपने जीवन में ही जो है इतना ओवर एक्सप्लॉयटेशन इस धरती का कर लें कि आने वाली पीढ़ी को जो है वो खेती करना भी नसीब ना हो। इसलिए प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना जरूरी है। इसलिए भी प्राकृतिक खेती करना जरूरी है ताकि हमारे कम संसाधनों में, हमारे कम खर्चे में हम जो है वो कृषि उत्पाद पैदा कर सकें। आचार्य देवव्रत जी का मार्गदर्शन सुनना है। बहुत लंबे अंतराल के बाद, लगभग काफी अरसे के बाद, 2 वर्षों के बाद लगभग मुझे लगता है कि शायद आप देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आए। मैं देवभूमि हिमाचल के समस्त लोगों की ओर से आपका यहां आने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जिस पुण्य के कार्य में आप लगे हैं, हिमाचल ही नहीं, गुजरात ही नहीं, पूरे देश का आप उस संदर्भ में बहुत रुचि के साथ, एक जोश और जुनून के साथ मार्गदर्शन कर रहे हैं प्राकृतिक खेती। उस संदर्भ में आप आज हम सबका यहां पर मार्गदर्शन करेंगे। और ये भी सचमुच में ये पहली बार 2.5 साल जब से सरकार बनी है, भाई धर्मानी जी और हम एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं, नहीं तो अलग अलग ही होते हैं। ये श्रेय भी आपको जाता है क्योंकि कार्य ऐसा है जिस कार्य में हम सब लोगों को सारी बातों को छोड़ करके इकट्ठा होकर के काम करना है। इसका मानव जीवन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव जीवन के कल्याण के लिए इसमें बहुत बड़ी जो है वो एक जो
हम सब के लिए एक आवश्यकता है। उस दृष्टि से इस कार्यक्रम में जब मुझे निमंत्रण मिला जीतराम कटवाल जी और हमारे वर्मा जी की ओर से, तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। एक तो विषय बहुत महत्वपूर्ण, आज का भविष्य और आने वाले समय का भविष्य, इन सारी चीजों के लिए इस विषय की बहुत बड़ी एक महत्व है इसका। और उस दृष्टि से खास तौर से जब मैंने सुना कि आचार्य देवव्रत जी आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं तो इस कार्यक्रम में जाऊंगा, हर हालत में जाऊंगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप वर्षों तक हमारा मार्गदर्शन करते रहे हिमाचल प्रदेश में। जब मुझे हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो आपने एक छोटा सा आग्रह हमारे समक्ष किया कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हम हर रोज जहर खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं। जिस तरह से यह रासायनिक उपयोग जो है विशेष तौर से जो फसल के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रहा है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। और जब आपने कहा कि इसके लिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी थोड़ा इस सारे विषय को लेकर के प्रयत्न करिए, प्रयास करिए, और मुझे इस बात की खुशी है जब आपने प्राकृतिक खेती का वो कॉन्सेप्ट हमारे समक्ष रखा, मुझे लगा कि कल नहीं, ये आज से ही शुरू होना चाहिए, आज नहीं अब से ही शुरू होना चाहिए। जितना हम इसमें विलंब करेंगे उतना हमारे समाज का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, प्रकृति का नुकसान।